What are the different types of foreign exchange rate system? Broadly तीन है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग। एक एक करके बात करेंगे। पहला, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, गवर्नमेंट रेट फिक्स कर देती है। गवर्नमेंट रेट फिक्स कर देती है कि भैया एक रेट जो दे दिया, अब ये रेट चेंज नहीं होगा अपने आप। मतलब अगर आपने बोल दिया गवर्नमेंट ने कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, और टाइम डिनोट कर देता है कि अगले 3 महीने यही रेट चलेगा, अगले 6 महीने यही रेट चलेगा, तो रेट अपने आप चेंज नहीं होगा। चाहे डॉलर की डिमांड जितनी मर्जी बढ़ जाए, जितनी मर्जी कम हो जाए। तो अगर डिमांड बढ़ती जा रही है तो द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर कि उस रेट पे डॉलर अरेंज करके दें, और कम होती जा रही है तो भी उसका रेट चेंज नहीं कर सकते। फिक्स एक्सचेंज रेट में एक बार जो रेट फिक्स हो गया वही रेट चलेगा। Fixed exchange rate system, it refers to a system in which exchange rate for a currency is fixed by the government. The basic purpose of adopting is to ensure stability in foreign trade and capital movements. Stability बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये डर ही नहीं है। अब आप खुद सोचो कि आपने ऑर्डर प्लेस करा, आईफोन के इंपोर्टर थे आप, आपने ऑर्डर प्लेस करा 1 लाख यूनिट्स ऑफ आईफोन। जब ऑर्डर प्लेस करा 70 रुपए का डॉलर था, तो उन्होंने कहा 3 महीने का टाइम चाहिए। तो आपने कहा ठीक है, मैं तो पेमेंट तब करूंगा जब आप डिलीवर करोगे सामान। ठीक है जी, आपने यहाँ पे रेट ऑलरेडी कोट कर दिया 78,000, 77, अपना 10% प्रॉफिट मार्जिन करके आपने कहा कि ठीक है 70,000 का करूंगा, 7,000 रुपए पर फोन कमाऊंगा, 1000 फोन्स। तो भैया 7,000 पर फोन, 1000 फोन, 7,000, 70,000, 7 लाख, 70 लाख का प्रॉफिट हो गया। बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो लेकिन आपने कहा पेमेंट कब मिलेगी? 3 महीने के बाद, जब सामान डिलीवर करोगे। कल को भाग गए पैसे लेके तो ठीक है जी। अब 3 महीने के बाद डॉलर का रेट हो गया 80 रुपए, डॉलर का रेट हो गया 80 रुपए। आईफोन तो अभी भी $1000 का ही है। आईफोन उन्होंने $1000 कोट किया था, वो $1000 ही चार्ज कर रहे हैं आपसे। उन्होंने कोई चीटिंग नहीं करी। उन्होंने कहा हमें तो डॉलर चाहिए। डॉलर 70 से 80 रुपए का हो गया। यहाँ पे आपने रेट कोट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि 77,000 रुपीज में आप दोगे। तो जो 3000 और 7000 पर यूनिट प्रॉफिट होना था, 3000 पर यूनिट लॉस हो जाएगा। 30 लाख का लॉस हो गया 70 लाख के प्रॉफिट की जगह। क्यों? क्योंकि डॉलर का रेट फ्लक्चुएट हो गया। तो ये बहुत रिस्की रहता है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस अगर इतनी वॉलेटाइल होंगी तो फॉरेन ट्रेड अफेक्ट होता है, कैपिटल मूवमेंट, पैसों की मूवमेंट अफेक्ट होती है। यस और नो? होगी। सो टू अचीव स्टेबिलिटी गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय। अब ठीक है जी, एक तो ये हो गया टू इंश्योर वो। फिर उसके बाद, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक बार अगर रेट फिक्स कर दिया तो द गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर कि उस रेट पे जितने मर्जी डॉलर मांगे जाएं देंगे। जितने, जो भी रेट अब फिक्स हो गया तो उस रेट को चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे बड़े डर क्या लगता है, कहीं अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू ना कर बैठे। अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू ना कर बैठे। अगर आपने अपनी करेंसी, होम करेंसी को अंडर वैल्यू कर दिया, कम वैल्यू लगा दी, इससे ज्यादा है, तो नुकसान पे हो गए। ओवर वैल्यू कर दिया, आपकी करेंसी का 50 रुपए थे, आपने कहा 70 रुपए, आपने ओवर वैल्यू कर दी अपनी करेंसी, तो कम खरीदेंगे लोग आपसे सामान, महंगा पड़ेगा ना उनको। आपने ओवर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मैंने कहा मैं तो 5000 पर मंथ लूंगा। बैठा हुआ अकेले, 2-4 बच्चे आए, हो गया जी। मैंने कहा नहीं मैं तो 1000 लूंगा। 50 बच्चे आ गए, मैंने कहा नहीं नहीं इतने नहीं मुझे पढ़ाने। तो अंडर वैल्यू करोगे तो डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, ओवर वैल्यू करोगे तो डिमांड बहुत कम होगी। तो डिफिकल्ट होता है प्राइस फिक्स करना। तो इसके लिए अब आपने प्राइस फिक्स कर दिया तो यू हैव टू, मैंने अगर रेट फिक्स कर दिया कि नहीं ये रेट है और जिसको आना आ जाओ,
तो I have to make sure that space is available. So the government has to make sure that the foreign currency is available. वो आपको ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं खत्म हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, उनको अरेंज करनी पड़ेगी फॉरेन कंट्रीज. So what they do is to achieve stability, government undertakes to buy foreign currency when the exchange rate becomes weaker and sell foreign currency when the exchange rate gets stronger. तो करेंसी, फॉरेन करेंसी के रेट अगर गिरते हैं तो वो उसको खरीद के रख लेते हैं अपने रिजर्व्स बढ़ाने के लिए, और अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उसको बेच देते हैं अपने रिजर्व्स, मतलब अपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए. पॉइंट इज अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन की दिक्कत होती है, तो गवर्नमेंट को ये सब एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं टू इंश्योर स्टेबिलिटी. द गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन large reserves of foreign currency to maintain the exchange rate at the level fixed by it. Under this system, each country keeps the value of its currency fixed in terms of some external standard. Now that standard may be a foreign currency, तो उसको बोलते हैं pegging. When the value of domestic currency is tied to the value of another currency, कि अब हर एक कंट्री को अपनी करेंसी एक फॉरेन करेंसी के टर्म्स में मेजर करके बतानी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं पेगिंग. एक होता है पैरिटी वैल्यू व्हेन द करेंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ करेंसी और गोल्ड के टर्म्स में बताओ जी आपकी करेंसी क्या है. ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं. एंड इट कैन बी, मतलब एक तो एग्जांपल गोल्ड है, it can be gold, silver, any other precious metal. For example, इंडिया वालों से पूछा कि बताओ जी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कितने का, हमने बोला एग्जाम्पल है, हमने बोला 500 रुपए का. कितने का? 500 रुपए का. हमने यूएस से पूछा, इंडिया, हमने यूएस से पूछा 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कितने का, उन्होंने बोला $10 का. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, $10 इज इक्वल टू 500 रुपए. इसका मतलब $1 इज इक्वल टू 50 रुपए. तो ऐसे रेट डिटरमिन हो जाता है. फिर आप अपना सब गोल्ड के टर्म में बताओ, फिर बाकी देख लेंगे हम कि आपकी करेंसी के टर्म्स में क्या हो रहा है. तो गोल्ड के टर्म्स का मतलब होता है गोल्ड इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. कोई कंट्री मना कर सकती है नहीं चाहिए भैया हमें तेरा डॉलर, हमारी करेंसी तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें गोल्ड चाहिए. गोल्ड को कोई मना नहीं करता, गोल्ड तो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज मानी जाती है. तो इसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू, कि गोल्ड के टर्म्स में बताओ आपकी वैल्यू क्या है. बाकी फॉरेन करेंसी के टर्म्स में तो हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसको बोलते हैं पैरिटी, एट पार विद दिस मच. तो पॉइंट फिक्स एक्सचेंज रेट, आपको जो पता होना चाहिए, फिक्स एक्सचेंज रेट में द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. पर्पस टू एंश्योर स्टेबिलिटी. तो नुकसान क्या है, फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा तो वही मेरिट्स, स्टेबिलिटी इन दी फॉरेन एक्सचेंज रेट. इट प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड. इंटररिलेटेड है, स्टेबिलिटी की वजह से ही ये सब हो रहा है. प्रिवेंट्स स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज. आप करोगे ही क्यों स्पेकुलेशन जब आपको पता है रेट ही फिक्स रहना है. मतलब एंटिसिपेशन बचेगा, मुझे लग रहा है डॉलर का रेट बढ़ेगा. अरे गवर्नमेंट बोल चुकी है भाई 3 महीने तक हिलेगा भी नहीं, तो होंगी क्या स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस? होंगी ही नहीं. होंगी क्या? नहीं होंगी. कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ग्लोबली, वर्ल्ड ओवर कोऑर्डिनेशन हो जाती है कि हमें पता है कि यार ठीक है कि हमने आपके साथ बिजनेस करना है, तो पता है एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा, तो फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन रिलेटिवली इजियर हो जाता है, मिलके काम करना आसान हो जाता है. मेरिट्स. तो सर नुकसान क्या है? नुकसान सबसे बड़ा तो यही है कि भैया हो सकता है आप ओवर वैल्यू कर बैठो, अंडर वैल्यू कर बैठो. वो तो करने के बाद ही पता चलेगा जब आपका ट्रेड अफेक्ट हो जाएगा. तो सबसे बड़ा नुकसान, बहुत रिजर्व्स चाहिए, बहुत ज्यादा रिजर्व्स चाहिए. क्यों? आपने रेट कम कोट कर दिया, तो फिर सोचो फॉर एग्जांपल कि एक चीज थी गोल्ड की, आपके हिसाब से वैल्यू मतलब होनी चाहिए थी वैल्यू 1 ग्राम 10,000 रुपए की, एग्जांपल आपने कर दी 2,000 की. लाइन खड़ी हो जाएगी वर्ल्ड ओवर कि भाई हमें दे दो, ये लो पकड़ो पैसे, गोल्ड दो.
तो देने पड़ेगा ना, फिर मना नहीं कर पाओगे। तो फिर आपको रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे। रातों रात रेट थोड़ी ना कि नहीं नहीं भाई साहब गलती हो गई, कल से ना रेट ये होगा, ऐसा नहीं होता। एक्सेप्शनल सिनेरियोस आएंगे, बट नॉर्मली ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके बचने के लिए अब आपको रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे। Government has to maintain large reserves of foreign currency to maintain the exchange rate at the level fixed by it. डिफिकल्टी, ये बताया ना, डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट, कभी अंडर वैल्यू हो जाता है, कभी ओवर वैल्यू हो जाता है, दिक्कत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट डिमेरिट यही है। एक्सचेंज रेट्स आर नॉट फिक्स्ड। क्या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में? एक्सचेंज रेट्स आर नॉट फिक्स्ड। पेगिंग कह रहा है, ये कोई मतलब ये थोड़ी ना कि अब बस जब तक दुनिया चलेगी तब तक रेट यही चलेगा। मतलब फिक्स्ड है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। फॉर 3 मंथ्स के बाद तो चेंज हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो अफेक्ट हो सकती है। शॉर्ट टर्म में आपको क्लैरिटी है कि हाँ स्टेबिलिटी है, तो कह रहे ठीक है भाई, इससे ज्यादा तो हम कर भी नहीं सकते ना, लंबा ज्यादा नहीं। तो परमानेंटली फिक्स्ड नहीं है। ऑफन फ्लक्चुएशंस इन द इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस एंड प्रॉब्लम्स इन द बीओपी दे कंपेल द कंट्रीज टू ब्रिंग चेंजेस इन द एक्सचेंज। जैसे मैंने बताया ना कि यार ठीक है कर दिया था फिक्स, अब चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है ना, तो कर देती है गवर्नमेंट। तो दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द exchange rate to be fixed for a long period of